श्रद्धा ने 2 साल पहले ही आफताब के हाथों अपनी हत्या की आशंका जता दी थी। इसकी बकायदा वसई की पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी गई थी, लेकिन 27 दिनों के बाद शिकायत वापस ले ली गई। पुलिस ने दोनों में सुलह करा ली, लेकिन उन 27 दिनों के टॉर्चर की कहानी अनसुनी अनकही रह गई। क्या वो राज मोबाइल के जरिए खुल पाएंगे? आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आफताब श्रद्धा को 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था? क्या ब्लैकमेलिंग की वजह से श्रद्धा आफताब के साथ रहने को मजबूर थी? आखिर वो क्या था जिसे लेकर आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? देश को सन्न कर देने वाली श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस के हाथ आफताब के गुनाहों का सबसे सॉलिड दस्तावेज लगा है। ठीक 2 साल पहले श्रद्धा ने मुंबई की वसई पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा था, मेरा नाम श्रद्धा वालकर है और मैं 25 साल की हूँ। मैं 26 साल के आफताब अमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये उस खत का मजमून है जिसने देश की सबसे सनसनीखेज मिस्ट्री को 180 डिग्री का टर्न दे दिया। ये सिर्फ चिट्ठी नहीं है, ये आफताब की उन काली करतूतों का काला चिट्ठा है जिसने श्रद्धा को ठीक 2 साल पहले ही अपनी नियति का एहसास करा दिया था। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने वसई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब उसे गला दबाकर मारना चाहता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो आफताब उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। यानी 18 मई की रात छतरपुर पहाड़ी की गली नंबर 1 के इस मकान की पहली मंजिल वाले फ्लैट में जो हुआ, उसकी स्क्रिप्ट मुंबई में 2 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। उस लड़के आफताब से झगड़ा हुआ था, उसने उसको मारा था, इसलिए वो लोग आए थे कंप्लेंट के लिए। उसके फेस पे चोट लगी थी उस टाइम पे, तो उसने मुझे बोला था उसको गुस्सा आता है तब वो उसको मारता है। उस दिन कुछ खाने को लेके झगड़ा हुआ था, पता नहीं, उसने बोला था कि नॉनवेज को लेके झगड़ा हुआ है। अभी किस बात पे हुआ ये प्रॉपर नहीं मुझे मालूम है। और उसके आफताब के माँ बाप को ये मालूम था, उसके माता पिता से उसकी बात नहीं होती थी उस टाइम तक। अब सवाल ये, जब श्रद्धा भयानक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजरती रही, तो इसके बावजूद आफताब के साथ इतने लंबे समय तक क्यों रहती रही? इस सवाल का जवाब पुलिस को दी गई शिकायत की 6ठी लाइन में है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा था, आज उसने मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की। मैं डरी हुई हूँ। वो ब्लैकमेल कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। साफ है कि कुछ तो बात थी जिससे श्रद्धा डरी हुई थी। कुछ तो किस्सा है जो पूरी साजिश का हिस्सा है। पुलिस के लिए इसी किस्से को तलाशना टेढ़ी खीर है, लेकिन सवालों में मुंबई की पुलिस भी है, क्योंकि श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को शिकायत दी थी। इसके ठीक 27 दिनों के बाद 19 दिसंबर 2020 को शिकायत वापस ले ली थी। सवाल यह है, 27 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? श्रद्धा की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुंबई पुलिस सफाई दे रही है, सुनिए। फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। मराठी में लिखी गई यही वो चिट्ठी है जिसमें श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ली थी। श्रद्धा ने लिखा था, मैं ऊपर दिए गए पते पर मेरे मित्र आफताब अमीन पूनावाला के साथ एक ही घर में रहती हूँ। 23 नवंबर 2020 को मेरे मित्र ने घरेलू कारणों की वजह से मारपीट की थी। इस वजह से मैंने गुस्से में ये शिकायत पुलिस स्टेशन में दी थी, लेकिन आफताब के माता पिता हमारे घर आए और उन्होंने हमारे बीच में समझौता करवाते हुए हमारा झगड़ा खत्म किया था। इसलिए मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। चिट्ठी की आखिर में 19 दिसंबर 2020 की तारीख साफ नजर आ रही है, यानी 27 दिन तक पुलिस शिकायत वापस लेने का इंतजार करती रही।
सवाल यह है 23 नवंबर से 19 दिसंबर 2020 के दरमियान श्रद्धा किस तरह के हालात से गुजरी। आफताब कैसे 27 दिनों तक श्रद्धा पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाता रहा। 2 साल के दौरान श्रद्धा कैसे आफताब की ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का शिकार होती रही। इन सवालों का जवाब श्रद्धा और आफताब के मोबाइल से ही मिल सकता है और दोनों ही फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इस बीच 18 मई यानी कत्ल वाले दिन श्रद्धा की चैट डिटेल सामने आई है, जिसमें श्रद्धा अपने दोस्त करण को लिखती है। श्रद्धा, आई हैव गॉट न्यूज। दोस्त, क्या खबर है? श्रद्धा, मैं किसी चीज में बहुत व्यस्त हूँ। 18 मई की इस चैट के थोड़ी देर बाद 6:29 पर करण ने फिर से मैसेज किया और पूछा क्या खबर है। श्रद्धा ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। 24 सितंबर को भी करण ने श्रद्धा को मैसेज कर पूछा था वो कहाँ है। मैसेज रीड हुआ लेकिन जवाब नहीं आया। सवाल ये, जब श्रद्धा थी ही नहीं तो मैसेज कौन पढ़ रहा था? सूत्रों की जानकारी ये है कि आफताब इन सारे मैसेजेस को रीड तो कर रहा था लेकिन जवाब नहीं दे रहा था, और रीड करने का मकसद सिर्फ इतना था कि सामने वाले को ये लगे कि श्रद्धा कहीं व्यस्त होगी और इसी वजह से मैसेज रीड कर रही है लेकिन जवाब नहीं दे रही है। 2 साल के दौरान श्रद्धा किस तरह के हालात से गुजरती रही, आफताब के साथ रहने की कौन सी मजबूरी थी, ब्लैकमेलिंग का जो भी रिकॉर्ड होगा वो श्रद्धा के फोन में ही होगा, जिसे तलाशना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या लंबे वक्त बाद मोबाइल से डेटा मिलना इतना आसान है? ऐसे वीडियोस को ना सिर्फ फोन की मेमोरी में बल्कि क्लाउड इत्यादि पर भी स्टोर किया जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक होगा कि इन्वेस्टिगेटर्स ना सिर्फ फोन की फॉरेंसिक जांच करें बल्कि उन सभी वेबसाइट्स पर या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी जांच करें। आफताब के कबूलनामे, कई सबूतों, चश्मदीदों के बयानों के बावजूद पुलिस के सामने अब भी आफताब के हर गुनाह को सामने लाना बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह मुंबई पुलिस 27 दिनों तक शिकायत लेकर बैठी रही, उसने सियासत को भी हवा दे दी है। बहुत सीरियस पत्र है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। दिल्ली से मुंबई तक सबूतों की खोज है और जांचों का सिलसिला हर कड़ी जोड़ी जा रही है। लेकिन उन 27 दिनों के टॉर्चर की दास्तान तभी सामने आ पाएगी जब श्रद्धा का मोबाइल हाथ लगेगा। और इस केस में श्रद्धा का मोबाइल कितना महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसे जरा समझिए। मोबाइल से ही यह राज खुलेगा कि श्रद्धा आफताब की ओर से किए जा रहे टॉर्चर क्यों सहती रही, टॉर्चर के बाद भी 2 साल वो आफताब के साथ क्यों रही। क्या आफताब ने श्रद्धा को ब्लैकमेल किया, और क्या ब्लैकमेलिंग की वजह से श्रद्धा साथ रहने को मजबूर थी। श्रद्धा के साथ आफताब ने किस स्तर की ब्लैकमेलिंग की, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।